हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया इस नए व्लॉग में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फाइनली हम चिटकुल पहुंच गए थे, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया साउंड्स, बट ये प्लेस फील समथिंग एल्स। थोड़ा रिमोट, थोड़ा सरियल। आईटीबीपी के चेक पोस्ट, एक ही मेन रोड और सामने वो मैसिव स्नो पीक्स। गौरव और काशी गाड़ी में ही हैं क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही थी, तो उन्हें हमने गाड़ी में ही छोड़ दिया क्या काशी को फिर से ठंड ना लग जाए। चाइना बॉर्डर यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर दूर है, 90 किलोमीटर्स, लेकिन रोड वहाँ तक सिविलियंस के लिए अलाउड नहीं है, इसलिए चिटकुल ही लास्ट एक्सेसिबल पॉइंट है फॉर मोस्ट ट्रैवलर्स। और आई बिलीव जिनके पास स्पेशल परमिट होगा सिर्फ वही आईटीबीपी के पोस्ट से आगे जा सकते हैं, वरना कोई नहीं जा सकता। यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 800-900 लोग यहाँ रहते हैं और सर्दी में तो ज्यादातर लोग नीचे शिफ्ट हो जाते हैं, रामपुर की तरफ या फिर करछम या किसी और गाँव की तरफ, क्योंकि यहाँ बर्फ ही बर्फ होती है। दिसंबर से लेकर मार्च तक ये पूरा विलेज फ्रीज हो जाता है और कई लोग जो विंटर स्पीति करते हैं तब वो चिटकुल को भी कवर करते हैं। थोड़ा सा आउट ऑफ द वे है बट दे डू कम हियर। इसके अलावा एक स्पेशल बात ये है कि बसपा रिवर यहीं से गुजर रही है, जो विलेज के बीच में से निकल के जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा बसपा का ही पानी है। कितना खूबसूरत है कि गांव के बीच में से बसपा निकल के जा रही है। प्लस चिटकुल का ये जो वुडन आर्किटेक्चर है जो आप सामने यहाँ हर घरों में देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ घर एक स्पेशल चिटकुल के वुडन आर्किटेक्चर से बनाए जाते हैं। ट्रेडिशनल किन्नौरी टोपी लोगों ने पहनी होती है। ये जो यहाँ की वुमेन भी एक तरीके से स्कार्फ बांधती हैं, इनका एक अलग तरीका है। हमने देखा किन्नौरी टोपी पहनने का एक अलग तरीका है, रामपुरी टोपी पहनने का एक अलग तरीका है, शिमला मनाली की तरफ एक अलग तरीके से स्कार्फ बांधा जाता है। सो कितना यूनिक और कितना ब्यूटीफुल स्टाइल है ना कि सब अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। अब हम पहुंच गए हैं चिटकुल के सबसे स्पेशल हाईलाइट की तरफ। ये है यहाँ का मेन टेंपल। ये टेंपल डेडिकेटेड है गॉडेस माथी देवी को, जो चिटकुल और पूरे किन्नौर रीजन की कुल देवी मानी जाती हैं। लोकल्स इनको माथी माँ कहते हैं और यहाँ इनका बहुत ही डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन है माता रानी के साथ। कुछ बच्चे मुझे खेलते हुए मिले कॉम्प्लेक्स में, अदरवाइज मंदिर बंद था, ना पुजारी जी थे ना कोई और था, सिर्फ ये बच्चे खेल रहे थे। कहानी ये है कि माथी देवी का ये मंदिर लगभग 500-600 साल पुराना है। टेंपल का वुडन आर्किटेक्चर आप देखेंगे तो समझ आ जाएगा आपको भी कि इतनी इंट्रिकेट कार्विंग, स्लेट रूफ और पूरा हिमाचली क्राफ्ट्समैनशिप है ना, इतना पुराना ही हो सकता है। मतलब बहुत खूबसूरती से इसको बनाया गया। आप देखेंगे एकदम वुडन है और उसके ऊपर जो कार्विंग्स है, ये रास्ता है मंदिर का, पूरा कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं। पर अभी गेट बंद थे, हो सकता है शाम को या लेट नाइट। अभी शाम वाली पूजा मैंने पूछा किसी से तो आज तो नहीं होगी। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि हर साल माथी देवी का मेन फेस्टिवल होता है मई से जून के बीच में। हम भी मई में ही हैं बट अभी कुछ हो नहीं रहा है। जब सारी वैली के लोग ना यहाँ आते हैं ये फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए। ये अभी मैंने देखा चिटकुल का मंदिर, जो पर मंदिर बंद था, शायद अभी जून से ओपन होगा, तो अभी मैं अंदर नहीं जा पाई मंदिर के, बट मंदिर बंद था। और यहाँ देखिए ये बहुत पुराने घर यहाँ जो ये बने हुए हैं, आप देख रहे हैं, नए पुराने घर। अब यहाँ कोई रहता नहीं है, शायद इन घरों को छोड़ दिया गया है, बट हाँ ये अभी भी यहाँ स्थिर हैं, कायम हैं। मैं आपको देवी के मंदिर के बारे में बता रही थी। यहाँ ड्रम्स बजते हैं फेस्टिवल में, पीपल ड्रेस इन ट्रेडिशनल वुलन अटायर्स और पूरा विलेज एक साथ सेलिब्रेट करता है। और इंटरेस्टिंगली टेंपल के अंदर कुछ पार्ट्स आउटसाइडर्स को एंटर करने अलाउड ही नहीं है। सैक्रेड स्पेसेस हैं, उन जगहों पर सिर्फ लोकल प्रीस्ट और कुछ स्पेशल लोग ही जा सकते हैं, हर कोई नहीं, स्पेशली आउटसाइडर्स तो बिल्कुल भी नहीं। गंगा निवास, वो देखिए कितने प्यार से जिसने जो यहाँ रहता होगा उसने घर बनाया होगा, पर आज यहाँ रहने वाला कोई नहीं। अब जिस भी कारणवश नहीं है तो शायद गांव ऐसे ही होते जा रहे हैं, स्पेशली रिमोट एरियाज के गांव, क्योंकि सारी सुविधाएं, स्कूल, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, ये शायद किसी ज़माने में राजकीय पाठशाला थी। अब यहाँ ताला लगा हुआ है। कभी किसी ज़माने में यहाँ बच्चे पढ़ते होंगे, भागते दौड़ते खेलते होंगे, और आज यहाँ कोई नहीं है। या फिर हो सकता है कि अभी क्योंकि समर वेकेशंस का टाइम है, मई जून, तो इसलिए भी ये पाठशाला बंद है। ये नल में पानी आ रहा है, ऐसे बंद किया जा सकता है,
मतलब सब मैं बंद करने वाली थी, बट फिर मैंने नहीं किया, ये सोचकर कि कहीं कोई से जानबूझकर चला के गया है, क्योंकि ये देखिए ये पानी यहाँ से होते हुए नाली के द्वारा कहीं जा रहा है, तो इसलिए मैंने उसे ओपन रहने दिया। काफ़ी सारे होम स्टेज हैं, होटल्स हैं, जो कि मैंने बताया वो मेन रोड है जहाँ पे होटल्स अकोमोडेशन ऑप्शंस हैं, और जो होम स्टेज है ना वो यहाँ ऊपर भी है। तो ये था कुछ चितकुल, और ये था हमारा चितकुल का एक प्यारा सा गांव, और ये है इंडिया पोस्ट, शाखा डाकघर चितकुल 172106। अब मैं ये वापस आ गई मेन रोड पे, हमारी गाड़ी बस यहाँ से थोड़ा सा आगे ही पार्कड है, तो मैं गाड़ी तक जाऊंगी, और गौरव और काशी थोड़ी सी दूर आगे कार में है पार्किंग तक, तो मैं वहीं तक पहुंचूंगी उनके पास यहाँ से वॉक करके। मैं इस रास्ते गई थी और मैं दूसरे रास्ते वापस आई। अब वो रहे हमारी गाड़ी, अब वो रहे गौरव और काशी। अजीब सा पहाड़ है ना, टूटे पत्थरों का है ना, बहुत टूटा हुआ पहाड़ का पत्थर है, सारे ही आसपास जितने भी है, ये पूरी रेंज है ऐसी। देखो कितने पेड़ काटे हुए हैं लोगों ने। हाँ, इन्होंने बहुत पेड़ काट के रखे हुए हैं, तभी ये पहाड़ ऐसे टूट रहा है, क्योंकि सारे पेड़ तो ये लोग काट दे रहे हैं। चिटकुल के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है पता चली कि चिटकुल के पोटैटोज की क्वालिटी बेस्ट इन द वर्ल्ड बोला जाता है। ये लिटरली एक्सपोर्ट होते हैं टू यूरोप और भी कई सारी ओवरसीज कंट्रीज में फॉर जो चिप्स बनाए जाते हैं ना, जो बहुत हाई क्वालिटी चिप्स होते हैं, यूजुअली 1000 रुपीज पर पैकेट से भी ज्यादा कॉस्ट करते हैं फॉर दैट 100 ग्राम का पैकेट, उन्हें गवर्नमेंट चिप्स कहा जाता है, और अल्कोहल पेयरिंग मेन्यूज में भी। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक अब बहुत हो गया आलू चिप्स पोटैटो, थोड़ा सा वैलीज पे फोकस करते हैं फिर से। विंटर्स यहाँ पर नवंबर के बाद स्टार्ट हो जाती हैं, और हम तो सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं कि ये कैसा हो जाता होगा, एकदम स्नो वंडरलैंड बन जाता होगा। अब ये आईटीबीपी का एरिया आ गया है, हम लोग थोड़ा सा चांस लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा ढूंढ रहे हैं। हमें कहीं चिटकुल में दिखा ही नहीं, और सामने इतने सुंदर ग्लेशियर के वाटरफॉल्स बन गए हैं ना कि हम उन्हें ही देखते देखते जा रहे हैं। दोस्तों ये है आईटीबीपी की पोस्ट, और ये है चिटकुल लास्ट कैफे। तो अभी हमने ऑर्डर दिया है मोमोज का और मैगी का, तो यहाँ आए हैं तो मैगी खा के जरूर जाएंगे। ये नदी बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर नदी है, और हवा बहुत ठंडी चल रही है। हवा जो है दोस्तों बहुत ठंडी चल रही है, और नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और थोड़ा सा सूरज के सामने ना बादल आया हुआ है, जिसकी वजह से ना हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो गई है। अगर ये नहीं लगा होता ना बादल, तो वेदर थोड़ा डिफरेंट होता। और यहाँ पर दिस इज़ अ वाइल्ड लाइफ, रक्षम वाइल्ड लाइफ एरिया, और यहाँ पर आई थिंक वाइल्ड एनिमल्स बहुत सारे हैं, तभी ये फॉरेस्ट एरिया भी है आगे इसके। और ये लास्ट पॉइंट है जिसके आगे आप जा ही नहीं सकते हैं। द लास्ट एरिया, ये जो आप कैंप दिख रहे हैं इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। दोस्तों मेरी बीवी ने मोमोज खा लिया है, और उसकी चटनी इतनी तूफानी थी कि मेरी बीवी की नाक चल रही है। अब उसकी नाक बह रही है। तो अपनी बीवी के लिए फिर फैंटा लेके आया हूँ, क्योंकि उन्हें फिजी चीजें बहुत पसंद है। फिजी जस बहुत पसंद है। इनके यहाँ पहाड़ियों में, गढ़वालियों में जस बहुत बोलते हैं, दस पस पता ना क्या क्या बोलते हैं। तो इनके लिए फैंटा लाया हूँ। अब हम निकल चुके हैं वापस अपना सांगला की तरफ, तो हम वहां जाएंगे और अब सो जाएंगे। अब उठाएंगे सुबह 6 बजे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे। खाना भी हम मेरे ख्याल से 7 बजे तक खा लेंगे। जो भी खाएंगे नॉर्मल सा खाना खाएंगे, बहुत ही नॉर्मल, और बिल्कुल सो जाएंगे।
काशी के लिए हम जो लाए हैं, आज हम चावल उबालेंगे उसके लिए मैगी बनाएंगे। एग्स हमने उसको खिला दिए हैं ऑलरेडी, और रोटी खा लेगी तो एक रोटी बनवा देंगे। तो ये बाहर का अब इस पूरे ट्रिप में हम उसे बाहर का कुछ नहीं खिलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने सब कुछ लेके आए हैं उसके लिए, उसको जो जो चीजें पसंद है वो हम सब खुद लेके आए हैं और वो खुद बनाएंगे। बट है जगह अच्छी है, क्योंकि हमने हर्सिल देखा हुआ है, तो हमारे को ना बहुत ज्यादा इस जगह को लेके मेरे को ना बहुत ज्यादा वो नहीं हुआ। पहाड़ी बकरी वूल कौन सी? पश्मीना वूल। फाइटिंग पश्मीना वूल। इतना खुश हो जाती ना, और वो सो रही है। दो तरीके के हैं इसमें, ये भी आया दौड़ता हुआ, भेड़ भी है और गोट भी है ना? हाँ, भी शायद सारी भेड़ ही है। आई डोंट नो, आई डाउट। अच्छा, हाँ कुट भी बीच में एक दो, या फिर शायद जिनकी वूल निकालती है वो आपको गोट लग रहे हैं। साइड हो जाओ भाई लोग। अरे भाई, ओए ऊपर से और आए दौड़ते हुए अपनी टीम के साथ। ओ भाई। ये ऊपर से दौड़ते हुए आ रहे हैं, कहीं ऊपर से दौड़ते हुए ये लोग। उठा दो। नहीं था। आसानी भाई, आतंक से डा दिया इन्होंने तो। ले गुस्सा कर रहा है वो। हाँ, गुस्सा कर रहा है। भैया की हैं क्या? हटने को राजी नहीं है ये भेड़ें गौरव, जा ही नहीं रहे हैं ये तो यहाँ से। पूरा चिटकुल तक छोड़ के आएंगी हमें। रास्ते में हमें मिला एक बहुत ही सुंदर सा वाटरफॉल जो सीधा ऊपर ग्लेशियर माउंटेन से आ रहा है। हमने ये चिटकुल जाते हुए भी देखा था, बट उस टाइम हम रुके नहीं, हमें लगा हम पहले चिटकुल पहुंच जाते हैं। काशी को भी वाटरफॉल्स बहुत पसंद आने लगे हैं। वो जब भी वाटरफॉल्स दिखती है ना, तो वाटरफॉल कह के वहाँ रुक जाती है। दोस्तों, फोन का कैमरा ना इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता जो मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। मतलब बहुत सुंदर ये वाला जो पैच है ना, ये इतना सा हिस्सा बहुत सुंदर है, बहुत। क्या किया टोन से? नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुके हैं, हम लोग चिटकुल से आए रात को, हमने खाना खाया होटल में ही, हमने यही रूम में ऑर्डर किया अपने लिए डिनर, और काशी के लिए भी। और खाना खा के हम क्योंकि बहुत थक गए थे तो हम सो गए। अब हम सुबह फिर हम उठे 6 बजे। 6 बजे से हमने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, बाहर देखना, इधर उधर घूमना। अब हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं और काशी के साथ यहाँ बैठे हैं। बहुत ही खूबसूरत है सांगला भी, एक बहुत अच्छी जगह है रुकने के लिए। अगर आप एक स्टॉप ओवर चाहते हैं, आप अदरवाइज चिटकुल में रुकना चाहते हैं, चिटकुल रुक सकते हैं। यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शन है, स्टे ऑप्शन, जो की बहुत अच्छे हैं। देखो 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 देखो, राउंड 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 राउंड। अब लाफ कर दो। हमारा होटल सांगला मेंशन, और ये हैं सांगला मेंशन वाले ऋतिक भैया जो कि बहुत हेल्पफुल हैं। सभी दोस्तों को जय श्री राम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। आज का दिन शुरुआत कर रहे हैं हम सांगला से। करीबन 9 बज चुके हैं। हमने नाश्ता कर लिया है, चेकआउट कर लिया है अपने होटल से, और अभी हम निकल रहे हैं ताबो की तरफ। और यहाँ से जो ताबो की दूरी है वो करीबन 200 किलोमीटर के करीब है। और
लगते हो दिखता गूगल में 5 घंटे हैं, बट मैंने सुना है 10 घंटे कम से कम लग जाते हैं वहाँ पहुँचने में, क्योंकि रोड्स की कंडीशन ऐसी है। क्योंकि अभी उतरने में ही जो 20-25 किलोमीटर अभी हम जो उतरने वाले हैं वो बहुत ही रफ पैच है एकदम। तो निकलते हैं और आपको पूरी जर्नी आज की दिखाते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब हम एक नए एल्टीट्यूड पे जाने वाले हैं, जो एल्टीट्यूड हमने आज तक नहीं देखा है और जो मतलब टेरेन हमने आज तक नहीं देखी है, हमारे लिए वो एकदम नई है। काशी बोल दो सबको हेलो एवरीवन, बोल दो हेलो एवरीवन, बोल दो हेलो एवरीवन। लेट्स स्टार्ट द ट्रिप, सी यू ऑन द रोड्स। हिल क्यों रहा है रोड ही ऐसी है ना। हाँ रोड भी तो बहुत है। तो गाड़ी स्टे पे और लगा, मम्मा ने लगाया ना। ਵੱਡਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੀ ਤੂੰ, ਵੱਡਿਆ ਸੁਣੀ ਖਬਰ ਰੋਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਯਾਰੇ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲੋ ਸ਼ੌਕ ਨੇ। अरे मैं तो गाना भी नहीं चला पाऊंगा एक भी, है ना? कोई भी नहीं है, पता राइट टाइम पे निकल रहे हैं एकदम। गौरव को कहीं भी जाने से पहले ये हो जाता है कि यहाँ से निकलना कब है। बिल्कुल, जैसे एक रात पहले हो जाता है कि 4 बजे जाना है, चाहे 8 बजे तक सोते रहेंगे। यही तरीका है इनको जगाने का, नहीं तो ये सोते रहेंगे। और गाड़ी तो हमें ड्राइव करनी है। सभी मेरे मित्रगण जो गाड़ी ड्राइव करते हैं वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, तो एक बंदा 9 बजे सो रहा है और दूसरा बंदा 11 बजे सो रहा है, तो घंटे का तो अंदर पड़ेगा ना। मगर बंदा बेचारा 14-16 घंटे ड्राइव भी तो करके आया ना, इसलिए वो 9 बजे 10 बजे सो गया। माइक लगाओ। ओके बेबी, ओके बेबी। पानी जरा इसको ना 15-20 मिनट पकड़ो सही से। हाँ, थोड़ा सा टप टप करके चले तेजी से। मेरे ख्याल से ये वाला सही था रोड, नहीं ज्यादा। और वड्डिया घरा दे नाल जम्मी तू, वड्डिया सुनी खबर। आप पहाड़ों पे गाड़ी चलाए ना, तो मैंने बोला था आपको कि मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा कि पहाड़ों में क्या इंपॉर्टेंट होता है। पहाड़ों का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको अपनी साइड कभी नहीं छोड़नी होती है। जिस लेन में आप चल रहे हैं, जिस साइड आप चल रहे हैं, सपोज अगर आप उतराई पे हैं तो आपको हमेशा अपनी लेफ्ट हैंड साइड में गाड़ी चलानी है। यू मेक श्योर कि आप कभी भी लेन चेंज ना करें, और अगर आप ओवरटेक भी कर रहे हैं उसी जगह करें जहां पर, क्योंकि पहाड़ों में बहुत नैरो रोड्स होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े रोड्स नहीं होते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ सामने का रोड, जैसे अभी आप एक ये सामने का रोड देख रहे हैं, इसमें देखेंगे आप कि इतनी जगह नहीं है कि आप यहाँ पर ओवरटेक कर पाए। तो जहां पर भी आपको लगे कि आपको जगह मिल रही है, आप सिर्फ उसी जगह पे ओवरटेक करें। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं बताता हूँ, जैसे सपोज मेरे को सामने वाली गाड़ी से ओवरटेक करना है, ठीक है, तो गाड़ी वाला सामने वाला तो जगह दिखेगा, वहीं पर ही आपको ओवरटेक की जगह देगा। तो वो क्या करेगा, सामने वाला गाड़ी वाला वो राइट का इंडिकेटर देगा कि अब आप ओवरटेक कर सकते हैं उनको। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ध्यान रखना है हमेशा कि आपको गाड़ी ओवरटेक करनी है तो आप ऐसे ओवरटेक करें। थैंक यू सो मच इस व्लॉग में हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए देसी पहाड़ी ट्रैवल्स।